अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम सिंपल सा देखेंगे कि किस तरह से हमने गूगल ड्राइव एपीआई को क्रिएट करके किस तरह उसके क्रेडेंशियल्स को क्रिएट करना है और किस तरह से उसमें टेस्ट यूज़र को ऐड करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम जाएंगे कंसोल मेन्यू में। तो यहाँ पे हम सर्च करेंगे console.cloud.google.com। ये हमें जो कंसोल होगा क्लाउड का, गूगल क्लाउड का, वो ओपन करेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमने क्रिएट करना है प्रोजेक्ट। तो आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड अ प्रोजेक्ट। अगर आपने प्रोजेक्ट नहीं क्रिएट किया होगा, सबसे पहले इस बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर प्रोजेक्ट का ऑप्शन आ रहा होगा और आपने यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। और यहाँ पे सबसे पहले प्रोजेक्ट का नेम, उसके बाद कोई नो ऑर्गेनाइजेशन को सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लेना है। आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड अ प्रोजेक्ट, सो आई विल यूज दैट। तो मैं क्या कर रहा हूँ, MARM पोर्टफोलियो जो प्रोजेक्ट का नाम था उसी को यूज़ कर रहा हूँ। अब मैंने क्या करना है, नेक्स्ट मेन्यू में जाना है और यहाँ पे जाके API सर्विसेज में जाके लाइब्रेरी को ओपन करना है। और यहाँ पे मैंने सर्च करना है गूगल ड्राइव API। और जो फर्स्ट वन है गूगल ड्राइव एपीआई, इसको अनेबल कर लेना, क्योंकि मैंने प्रोजेक्ट में ऑलरेडी ड्राइव एपीआई को ऐड किया हुआ। तो यहाँ पे एपीआई अनेबल शो हो रहा है, लेकिन अगर आपने ऐड नहीं किया होगा तो यहाँ पे मैनेज की जगह आ रहा होगा अनेबल एपीआई। आपने इसको क्लिक करना है और देन आपकी एपीआई अनेबल्ड हो जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने क्रेडेंशियल्स को क्रिएट करना है। तो उसके लिए अगेन API सर्विसेज में जाके क्रेडेंशियल्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने क्रिएट करनी है क्रेडेंशियल्स क्रिएट करना है। और यहाँ पे जाना है आपने ओथ कनाट आईडी। और यहाँ पे आपने सिंपल यहाँ पे सेलेक्ट करना है टाइप एप्लीकेशन, वहाँ पे वेब एप्लीकेशन कर लेना है। अगेन वेब क्लाइंट आईडी का नेम रखना है या सिमिलर यही रहना तो रहने देते, मसला नहीं। उसके बाद यहाँ पे आपने URI ऐड करना है। सबसे पहले आपने यहाँ पे अपनी डोमेन का एग्जैक्ट जो एड्रेस है वो इंटर कर देना है। और उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे एग्जैक्ट लोकेशन मेंशन करनी है जिस फाइल पे आपने कनेक्ट किया होगा गूगल ड्राइव को। यहाँ पे आपने गूगल ड्राइव की कॉल ली हुई है उसको मेंशन करना है। तो जो मैंने अपनी प्रोफाइल प्रोजेक्ट में ऐड की हुई है उसी फाइल को मैं ऐड कर सकता हूँ। तो ये है मेरी जो प्रोफाइल एग्जैक्ट लोकेशन है, जो कि जी ड्राइव की कॉल बैक लेगी ड्राइव। बेसिकली ये क्या करेगी, ऑथराइजेशन के लिए जो फर्स्ट टाइम होगा ना उसके लिए क्रिएट होगी। तो यहाँ पे ये मेंशन करके मैंने क्रिएट पे क्लिक कर देना है। मैंने ऑलरेडी क्लाइंट आईडी क्रिएट की है तो मैं उसी को ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ये देखें, मैंने अपनी आईडी यहाँ पे URI मेंशन किया और मैंने लोकल होस्ट का भी मेंशन किया है, यानी कि जो मैं प्री डिप्लॉयमेंट से पहले टेस्टिंग के लिए भी मैंने यहाँ पे अपने लोकल होस्ट की URI मेंशन की हुई है। और इसी तरह मैंने एग्जैक्ट लोकेशन भी मेंशन की हुई है अपनी URI की, लोकल में भी और डिप्लॉयमेंट के वक्त अपने जो डोमेन पे पड़ी हुई है। तो सिंपल सा आपने यहाँ पे करना है। आपको वो क्या कहेगा, जैसे ही क्रिएट होगी आपको दो चीज़ें प्रोवाइड करेगा, एक क्लाइंट सीक्रेट्स में क्लाइंट सीक्रेट होगा और एक क्लाइंट सीक्रेट की जो की होगी वो होगी। आपको ये दो चीज़ें प्रोवाइड करेगा जब ये आप क्रिएट कर लेंगे। यही दोनों चीज़ें आपने ऐड करनी है अपने पेज पे, जिस पेज पे आप कनेक्ट कर रहे हैं गूगल ड्राइव को अपने प्रोजेक्ट के साथ। उसके बाद आपने एक काम करना है, सबसे पहले आपने अगेन जाना है ऑडियंस में। और यहाँ पे अगर आपने पहले इस पेज को नहीं किया होगा तो यहाँ पे वो पूछेगा कि पब्लिश करने से पहले आपको पूछेगा यूजर्स टाइप एक्सटर्नल करना है या इंटरनल करना है। आपने एक्सटर्नल रहने देना है और टेस्टिंग में रहने देना है आपको। उसके बाद यहाँ पे आपने ऐड करना है यूजर, वो यूजर जिसकी ड्राइव पे जो भी यानी कि डाटा प्रोजेक्ट पे वेब पे जो भी डाटा अपलोड होगा उस अकाउंट की ड्राइव में जाके सेव होगा। तो यहाँ पे आपने वो यूजर ऐड कर देना है, ऐड यूजर क्लिक करके उसका एग्जैक्ट ईमेल ऐड कर देना। तो मैंने ऑलरेडी ईमेल ऐड किया हुआ है। ये अब सिंपल सा प्रोसीजर किस तरह से आपने कॉन्फ़िगर करना है कंसोल को गूगल ड्राइव API के लिए।